गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लेबर लॉज में चेंजेस किए हैं। पहले जैसे आप जानते हैं कि वो 38 अलग-अलग लेबर लॉज थे, जिसमें अलग-अलग एक्ट थे, अलग-अलग लॉज, अलग-अलग रूल्स थे। तो उन सबको रिप्लेस करके अभी कुल मिला के 4 लेबर कोड्स में उनको समराइज़्ड कर दिया गया है। तो क्या-क्या है वो लेबर लॉ, हम उनको जानते हैं, डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या है, उनके आने के बाद अभी सियासत बहुत गरमाई हुई है, बहुत सारे लोग अपनी-अपनी राय रख रहे हैं। बहरहाल हम उन चीज़ों में नहीं जाएँगे। बीइंग अ सेफ्टी प्रोफेशनल हमें ये कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, तो मुझे भी इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो है कोड ऑफ विच 2000 उसके बाद सोशल सिक्योरिटी कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो ये सब जो कोड्स है, ये 4 तरीके के ऐसे कोड रहेंगे। इनमें क्या-क्या चेंजेस हुए हैं तो उनको जानते हैं। अब सबसे पहले है कि हर वर्कर को मिनिमम वेजेस मिलना कंपल्सरी कर दिया गया है, और किसी भी तरीके का वर्कर होगा, चाहे ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, गिग वर्कर्स को मिनिमम वेजेस की उनको पेमेंट मिलना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी जो सैलरी टाइमिंग है उसको फिक्स कर दिया गया है। 7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के अंदर आपको सैलरी मिल, उसके लिए स्ट्रिक्ट कर, ये मैं हाईलाइट जो बुलेट पॉइंट है वो डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद है अपॉइंटमेंट लेटर कंपल्सरी फॉर आर एम्प्लॉइज। देखिए, अपॉइंटमेंट लेटर जो पहले होता था ना, वो लोगों को नहीं मिलता था, और अभी गिग वर्कर्स या जितने भी लोग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स भी जो है, जो छोटी-छोटी फर्म के साथ जो लोग काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, उन लोगों को भी अभी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेटर क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर एक रिटन डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है, आपकी जॉब रोल क्या होगा, आपकी सैलरी क्या होगी, सैलरी स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, वर्किंग आवर्स क्या, ये सब चीज़ें। उसके साथ साथ जो आपका बीए बेसिक है, उसको बेसिक प्लस डीएनएस अलाउंस जो है उनको मिला के तो उनको 50% होना चाहिए आपकी टोटल सैलरी सीटीसी से। इसका मतलब ये होगा तो उसका जो, अब अगर आपका बेसिक बढ़ेगा तो आपका जो पीएफ और ग्रेट्युटी का बेनिफिट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो उसी बेसिस पे आपका। उसके बाद कोड 2 सोशल सिक्योरिटी का है। तो इसमें क्या है, सोशल सिक्योरिटी में अभी सभी लोगों को कवर करने की कोशिश कर दी गई है, जैसे गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, होम वर्कर्स, वो जो लोग स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू जो काम करते हैं। तो सॉरी, थोड़ा सा बीच में कॉल आ गया था। तो प्लेटफॉर्म ऑफ गिग वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, अगर किसी छोटे कारखानों में, होटल, रेस्टोरेंट या कोई भी कहीं पे भी आप काम करोगे, तो अभी पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन आपको ये सब फैसिलिटी जैसे पीएफ, पीएसआईसी और कवर करना बहुत ज़रूरी है। ये इंस्ट्रक्शन है इसी में लेबर लॉ के जो नियम। उसके बाद फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ को भी ग्रेट्युटी मिलेगा। अभी वो फिक्स टाइम एम्प्लॉयज़ जो रहेगा ना, फिक्स टाइम एम्प्लॉयज़ को जैसे रहता था 1 साल या 6 महीने किसी का कॉन्ट्रैक्ट रहता था, उनको ग्रेट्युटी, बल्कि आप अगर किसी भी और कंटिन्यूसली 5 साल काम करेंगे तो उसके बाद अगर आप जॉब छोड़ेंगे तो उसके बाद आपको ग्रेट्युटी मिलता था, लेकिन अभी इसको फिक्स टाइम कर दिया गया है। उनको भी 1 साल का टर्म खत्म होने के बाद ग्रेट्युटी मिलेगा। मैटरनिटी बेनिफिट्स और वुमेन प्रोटेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर क्या किया गया है वो भी डिटेल में दिया हुआ है। उसके बाद जो तीसरा कोड है वो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड है। तो इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड ऐसा है कि जो अगर किसी कंपनी को ले ऑफ करना होगा, क्लोजर करना होगा, कंपनी क्लोज या एम्प्लॉयज़ को निकालना होगा किसी वजह से, जिसके पास 100 से कम एम्प्लॉयज़ या 300 से कम एम्प्लॉयज़ होंगे, उसको नहीं पड़ेगी, और अगर 300 से ज़्यादा, ये इसको बढ़ा करके 300 कर दिया गया है। कोड नंबर जो है वो है कंडीशन। कोड नंबर 4 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, वीकली आपको 48 घंटा ही काम कराया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा काम किया गया तो डबल रेट पे पेमेंट मिल सकता है उसका, लेकिन रिटर्न में होना चाहिए, कोई उसका प्रूफ होना चाहिए।
उसके बाद फैक्ट्री, माइंस, कंस्ट्रक्शन साइट की सेफ्टी रूल्स को थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। वुमेन को जो अलाउड नहीं था काम करने के लिए, अब उनको अलाउ कर दिया गया है। इसमें सेफ्टी अरेंजमेंट्स एम्प्लॉय यानी कंपनीज़ के रहेंगे और साथ में सब कंपनी की तरफ से ही प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद ड्रिंकिंग अरेंजमेंट, टॉयलेट्स, कैंटीन, ये सब कंपल्सरी कर दिया गया है। अभी एक चीज़ और मैं देख रहा था, कुछ लोग इसके लिए बहुत ये कर रहे हैं कि 12 घंटे भी काम को कर दिया गया, काम ज़्यादा करें, लेकिन यहाँ पे उसमें 12 है। अगर आप 8 घंटे करेंगे तो 6 डेज में हो गए। इसको एक्सीड करेंगे तो ओवर टाइम बेनिफिट्स जाएंगे, जिनको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। तो ये कुछ थोड़ी सी अपडेट थी। तो अगर इसके लिए कुछ सजेशन